नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी रक्षाबंधन के त्यौहार से संबंधित है। रक्षाबंधन 2025 के अवसर पर सभी भाई बहनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कहानी शुरू करती हूँ। कहानी का शीर्षक है पवित्र रिश्ते की डोर। रक्षाबंधन के त्यौहार को 2 ही दिन बचे थे। अनीता कुछ गुमसुम, कुछ उदास सोच में डूबी हुई थी। कहने को तो घर के काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी, क्योंकि उसे उसके बाद बाज़ार जाना था अपने भाइयों के लिए राखियां लेने। अब तो भाभियों को भी लुम्बा राखी बांधने का फैशन चल पड़ा है। वह ढूंढ ढूंढ के सुंदर राखियां लाती। दोनों भाई, भाभियां, भतीजे सबको राखियां बांधती। लेकिन अब कुछ समय से राखियां लेने तो वो जाती थी, लेकिन बुझे बुझे मन से। लगता था जैसे वो जोश, वो उत्साह जो बहुत सालों पहले था, अब कहीं खो गया है। काम करते करते वो जरा सुस्ताने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने आंख बंद करके थोड़ा आराम करना चाहा, तो उसके दिमाग में अतीत की यादें घूमने लगी। वो अभी शायद 8वीं कक्षा में ही पढ़ती थी, तब की बात है। उसके मायके का घर काफ़ी बड़ा था, तो उन्होंने ऊपर वाला हिस्सा किराए पे दे रखा था। वहाँ कुछ दिन पहले एक नवविवाहित जोड़ा रहने के लिए आया था, सुमित भैया और उनकी पत्नी निशा। वो रक्षाबंधन का दिन था। अनीता के दोनों भाई नहा धोकर राखी बंधवाने का इंतज़ार कर रहे थे। अनीता भी तैयार होकर राखी का थाल सजाकर ले आई। दोनों भाई बैठ गए। अनीता के एक भाई बड़ा था और एक छोटा। वो पहले बड़े को राखी बांधती थी। मम्मी पापा भी साथ ही बैठे थे। अचानक से अनीता का ध्यान ऊपर गया। उसने देखा कि वहाँ सुमित भैया खड़े थे। अनीता को अपने भाइयों को राखी बांधते देख सुमित रो रहे थे। अनीता ने मम्मी को बोला, मम्मी देखो ऊपर सुमित भैया रो रहे हैं। मम्मी ने उसी समय सुमित को नीचे बुलाया, साथ में निशा को भी बुलाया। उसको पूछा, रो क्यों रहे हो? आज तो इतना बड़ा त्यौहार है। तो निशा ने बताया, आंटी जी, इनकी बहन बहुत दूर दूसरे शहर में रहती हैं। वो इनसे किसी बात से रूठ गई हैं, इसलिए उन्होंने इस बार सुमित को राखी नहीं भेजी, इसलिए सुमित उदास हो रहे हैं। मम्मी ने उसी समय अनीता को बोला, चल बेटा पहली राखी अपनी सुमित भैया को बांध, फिर बाद में बाकी दोनों भाइयों को। सुमित, तो क्या हुआ? अगर तुम्हारी एक बहन दूर है तो तुम्हारी दूसरी बहन है ना यहाँ पर। उस दिन के बाद अनीता हमेशा तीनों भाइयों के लिए राखियाँ लाती। उसे कभी लगा ही नहीं कि उसके 2 भाई हैं। मम्मी पापा को एक और बेटा मिल गया। अनीता की शादी हो गई। परिवार के सभी कामों में उन्होंने सुमित भैया को बड़े बेटे की तरह मान सम्मान दिया। सुमित ने भी उनको अपना परिवार समझकर हमेशा हर जगह अपना सहयोग दिया। अनीता के ससुराल वालों को भी पता था कि सुमित अनीता का मुंह बोला भाई है, सगे से भी बढ़कर है। शादी के बाद जो भी सामान लाती तीनों का एक जैसा लाती। सुमित भैया अपने घर में शिफ्ट हो गए, तब भी वो पहली राखी उनको बांधती, फिर बाकी दोनों को। अनीता की शादी के बाद 9 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक बार अनीता की तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने आराम करने को बोला था। 2 ही दिन में राखी का त्यौहार था, तो मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम परेशान ना होना, इस बार तेरे भाई तेरे घर राखी बंधवाने आ जाएंगे। अनीता ने एक दिन पहले तीनों भाइयों को फ़ोन करके बता दिया कि इस बार वो नहीं आ सकती, इसलिए आप आ जाइए। राखी वाले दिन अनीता ने हमेशा की तरह अपने पति से तीनों के लिए मिठाई और गिफ्ट मंगवा के रखे। उसके दोनों भाई तो समय पे आ गए। तब उसने सुमित भैया को फ़ोन किया। उन्होंने बोला अभी वो ऑफिस में है, थोड़ी देर तक आएंगे। तो अनीता ने बाकी दोनों भाइयों को राखी का शगुन कर दिया। फिर उसने सारा दिन सुमित भैया का इंतज़ार किया। सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई। उसने 2-3 बार फिर फ़ोन किया। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वो आ रहे हैं, नहीं, बस कोई ना कोई बहाना बनाते रहे। उसने रात तक उनकी राह देखी। पति ने भी पूछा और उसने बोला कोई ज़रूरी काम पड़ गया होगा।
अगले दिन भी इंतज़ार करती रही कि शायद आ जाएं, पर वो नहीं आए। उसके बाद अगली बार रक्षाबंधन पर ना तो अनीता को उनका फ़ोन आया और ना ही अनीता ने किया। हालांकि रात तक वह अगले दिन उसने फिर से उनका इंतज़ार किया, लेकिन सुमित नहीं आया। ऐसा नहीं है कि वो शहर में नहीं थे। अनीता को वो 1-2 बार कहीं मिले, राखी के बारे में दोनों ने जिक्र ही नहीं किया। आज इस बात को 5 साल हो चुके हैं। वो हर बार उनकी राह देखती है, लेकिन मन ही मन ये भी सोचती है कि क्या सच में अपने सगे ही अपने होते हैं? क्या वो ये रिश्ता ज़बरदस्ती से निभा रहे थे? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने एकदम से पवित्र रिश्ते की डोर को तोड़ दिया? अब हर साल रक्षाबंधन आता है, अनीता बहुत उदास होती है तीसरे भाई को याद करके, जिसको उसने दिल से अपना मुंह बोला भाई माना, बड़ा भाई बना लिया, और हमेशा यही सोचती रही कि उनको भी शायद मेरी याद आती होगी। ये थी दोस्तों एक रक्षाबंधन की मार्मिक घटना। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब के लिए बाय बाय दोस्तों।